अगस्त के महीने में तुला राशि वालों को ऐसी कौन-सी 5 सावधानियाँ बरतनी हैं और ऐसी कौन-सी भविष्यवाणियाँ हैं जो कि इस महीने आपको सत्य होती हुई 101% दिखाई देंगी। तो उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। अभी चंद्र कुंडली जो है आपकी, उसके अंदर मंगल जो है वो 12वें भाव में है। तो ऐसे में होता क्या है, आपका यहाँ पर 7th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड है अभी इस टाइम पर 12th हाउस के अंदर। तो धन भाव का जब भी स्वामी 12वें भाव में आता है तो आपको अभी 29 जुलाई से ही देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पैसा है वो यकायक किसी डिजीज़ हो गई तो उसके अंदर जा रहा है। आपने किसी को भरोसा करके दे दिया तो वो ले गया, कोर्ट कचहरी के मामले में जा रहा है, तो ये चीज़ें दिखाई देंगी आपको। ऐसे में करना क्या है, या तो अभी तक नहीं शुरू हुआ है ना, तो अभी जब मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, जब तक आपको ये वीडियो पहुँच रही है उसमें से पहले ही दे रहा हूँ मैं, जब मंगल का गोचर होगा। तो होगा क्या, आपको करना क्या है, ऐसे में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अभी तक अगर आपके चक्कर नहीं लग रहे हैं तो आप खुद से जाना शुरू करिए। और 12वां घर होता है अनजान लोगों का, तो आपको अनजान लोगों के साथ मंगल से जुड़ी हुई चीज़ साझा करनी है ना? अब एक तो हुआ ये सीधा-सीधा उपाय। अब अनजान लोगों के साथ चीज़ साझा करनी है, मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ ऑयल में फ्राई होकर जो भी मीठा चीज़ बनती है, जैसे बूंदी हो गई, तो वो वहाँ पर मंगल को दिखाती है लाल किताब के अकॉर्डिंग। आप ये जो बूंदी होती है वो, जैसे आप मंदिर में गए तो आपने मंदिर से प्रसाद उठाया और वो आप इधर-उधर, कोई हॉस्पिटल है, कोई पास में ही कोई मेडिकल है या फिर कोई कोर्ट कचहरी है, तो वहाँ पर अगर आप चाय पी रहे हो तो वहाँ पर किसी के साथ साझा कर ली। तो ऐसे में कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी होंगी। और इसके साथ-साथ फाइनेंशियली अगले गोचर तक 51 दिन के बाद में गोचर आता है नया, तो तब तक आगे के 51 डेज़ तक आपको ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीज़न ना लें। 7वां घर आपके बिज़नेस का भी होता है, तो उसके अंदर भी एक बार मंदा आपको देखने को मिलेगा हाल। और तुला राशि वालों, आपको अपने स्पाउस के साथ थोड़ा-सा संयम पूर्वक व्यवहार करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ में आकर, बहुत ज़्यादा ही तैश में आकर आपको कुछ ऐसा नहीं कर देना है जिसका रिग्रेट आपको बाद में रहे, क्योंकि ये जो गोचर होते हैं ये कई बार आपसे ऐसा कुछ करवा डालते हैं। वहीं राहु जो है वो पंचम भाव में है। जो लोग स्टूडेंट हैं उनका दिमाग जो है वो अभी इस टाइम पर आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव वक्री हो चुके हैं। और जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो वहाँ पर शनिदेव अपने से पिछले घर के ऊपर भी अपनी दृष्टि दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर राहु और शनिदेव एक साथ आ चुके हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपका जो फोकस है वो एक जगह पर टिक नहीं रहा है ना? आर यू गेटिंग मी? तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपका फ़ोकस एक जगह पर नहीं रह रहा है। आप बार-बार एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका दिमाग टेक से जुड़ी हुई चीज़ें मोबाइल के ऊपर लग गया, या फिर इधर-उधर आप कोई मूवी देखने लग गए, आप कोई टीवी चलाकर बैठ गए, तो वहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है ना? तो ऐसे में आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा काबू करने की कोशिश करनी है। और इस चीज़ को आप ठीक कैसे करोगे, तो 5वां घर जो होता है वो पक्का घर होता है बृहस्पति का। तो आपको अपने स्टमक के अंदर या फिर नेवल के ऊपर केसर का तिलक लगा सकते हो, हल्दी का तिलक लगा सकते हो, तो बहुत अच्छा है। अब ऐसे में आपको अगर पूरी कुंडली के अकॉर्डिंग बताऊँ मैं, तो आपको अपने नेवल, अपने जो हमारा गला होता है उसके ऊपर और ललाट के ऊपर आप अगर लगा पाएँ तो पीले रंग का हल्दी का तिलक लगाना शुरू करिए, तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। शनिदेव वक्री हो चुके हैं और आपके कुंडली के अंदर जो पहले घरों के ऊपर इशारा था वहाँ से अब थोड़ा-सा हट चुका है। जैसे कि यहाँ पर आपकी 4th हाउस एंड 5th हाउस के लॉर्ड अभी 5th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट दे रहे हैं, 11th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है ना? और इसके साथ-साथ 7th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है और 2nd हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है। तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जिस भी चीज़ की डिज़ायर हो आगे नवंबर एंड तक, आपको वो चीज़ श्योरली किसी और को नहीं बतानी है। अपने धन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताएँ ना, है ना? गुप्त रखना है। आप अगर कुछ चाहते हैं तो वो इस तरीके से चाहना है कि आपको अगर वो चीज़ ना भी मिले तो भी ज़्यादा दुःख ना हो, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जब भी 11वें भाव के ऊपर होती है तो 11वां भाव आपका डिज़ायर का है।
तो इस मामले में जितने ज़्यादा आप अंधों की तरह रहेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। नहीं रहेंगे तो आपको ये बार-बार तड़पाता है। मतलब आप कोशिश करोगे परंतु वो चीज़ें आपको मिलती नहीं हैं, है ना? तो ऐसे में आपको थोड़ा-सा अपनी ओर से परहेज़ रखना है। वहीं जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपके 7th हाउस के ऊपर है और वहीं मंगल की भी स्वामी बन रहे हैं और वो 12वें भाव में है, तो आपको वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा अच्छे तरीके से गौर रखनी है कि आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता अच्छे तरीके से चले, आप बहुत ज़्यादा एंगर वहाँ पर शो ना करें। 2nd हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट है, तो आपकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई खर्चा आपको अनावश्यक खर्चा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, है ना? और वहीं सूर्य और बुध की बात करी जाए तो वो आपके 9वें भाव में है। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और अभी इस समय पर वो 10म भाव में विराजमान है। सूर्य 11th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के अंदर ही आएंगे, तो इनकम के अंदर आपको एकदम से सडन इजाफा देखने को मिलेगा, परंतु इसको जाहिर नहीं करना है। इससे कुछ भी बहुत ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। जितना भी मिले उतने में से कुछ आपको दान करना है। अगर कर सके तो दशांश शुक्र को दान कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके आसपास कोई गौशाला है तो आपको खुद से जाना है ना? ऐसा नहीं है कि आपने कैश में दान दे देना है, कैश में नहीं देना है, क्योंकि आपके जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो खुद मून है, तो आपको ऐसे में कैश का दान नहीं देना है ना? और इसके साथ-साथ यहाँ पर इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्या दान नहीं देना है वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की चीज़ें होती हैं। तो आपको आटा दान नहीं देना है इस समय में, 17 अगस्त के बाद में। ऑयल दान में नहीं देना है। अपनी कोई एडवाइस किसी को दान में नहीं देनी है, मतलब फ्री में नहीं देनी है। एडवाइस दो तो उसके बदले अगर कुछ मिल रहा हो तभी देनी है। वहीं जैसे कि मैंने आपको कहा, है ना? तो ये चीज़ों का ध्यान में रखना है और आपको जाकर दशांश भाव अगर आप एक साथ नहीं दे सकते हो तो धीरे-धीरे आपका जब भी मन करे बुधवार या शुक्रवार को जाना है, हरा चारा लेना है और वो आपने गायों को अपने हाथ से खिलाना है। अब कई लोगों को बोलेंगे कि मुझे डर लगता है, मैंने कभी खिलाया नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो आप ऐसे में उनके सामने एक वो चारा डालने का पात्र होता है, तो उसके अंदर तो रख सकते हो, उतना कर सकते हो, तो उतना भी करना है आपको। परंतु करना अपने हाथ से है, कैश का दान नहीं देना है ना। अब यहाँ पर केतु 11th हाउस के अंदर है और केतु का फोरहेड नहीं होता है, मतलब उनका सर नहीं होता है, पूरा पूरा हेड ही नहीं होता है, फोरहेड क्या। अब यहाँ पर फोरहेड मैंने क्यों कहा, क्योंकि सर नहीं है तो दिमाग भी नहीं है। तो ऐसे में होगा कि आपको राहु दिखाएगा कि आप राहु और शनि एक साथ है, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको ऑफर मिलेगा कि आप यहाँ पर लगा दो पैसा, आपको इतना ज़्यादा मिलेगा, आपको बहुत अच्छी इनकम होगी, परंतु उससे फ़ायदा होने की जगह कई बार नुकसान हो जाता है और ऐसे में आपको यहाँ पर बच कर रहना है। नवंबर एंड तक ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही दिखा रहा हो कि यहाँ से बहुत बड़ा मुनाफा हो जाएगा। थोड़ा सा बच जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए, उसके बाद आपको वहाँ पर कोई भी स्टेप उठाना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा शुक्र और गुरु दोनों के दोनों ही 9वें भाव में है और शुक्र अपने मित्र राशि के अंदर है, परंतु 9वें भाव में मंगल बद खड़ा करता है ये, है ना? तो अगर आपकी कुंडली के अंदर भी है शुक्र 9वें भाव में, तो शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। वो आपकी शादी के अंदर दिक्कतें क्रिएट कर देगा और 21 अगस्त तक खास करके आपको यहाँ पर बचना है। तो अभी इस महीने जो है आपको खास तौर पर अपने लव रिलेशंस, जहाँ भी आपकी बिजनेस है या फिर जहाँ भी आपकी पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि एक ग्रह नहीं है, 10 जगहों से हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पर कोई बड़ा सडन झटका दिखाई दे सकता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। अब शुक्र जब भी अगर किसी की कुंडली के अंदर है ना, में घर के अंदर, तो आप चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दीजिए। अगर 9वें भाव में है और मंगल भी 8वें के अंदर है, 12वें के अंदर है, तो ऐसे में आपको इसी चांदी के चौकोर टुकड़े को नीम की जड़ में दबा कर आना होता है और 43 डेज तक वहीं दबा कर रखना होता है। अभी गुरु अपने 9वें भाव में है ना, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी 9 नंबर की जो राशि है वो भी 3rd हाउस के अंदर है, 12 नंबर की राशि जो है वो 6ठे भाव में है और वहाँ का लॉर्ड बैठा है 9th हाउस के अंदर। अब तक जो आपने हार्ड वर्क किया, अब तक जो आपने मेहनत की और जिसका आपको परिणाम नहीं मिल रहा था ना,
वो अब मिलेगा, है ना? वो अभी नवंबर एंड के बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो चीज़ें मिल रही हैं आपको, आपके पास में आ रही हैं। और अभी इस टाइम के अंदर भी अगर कोई ड्रिंक नहीं कर रहा है, कोई नॉन-वेज नहीं खा रहा है, कोई लेबर वर्क करने वालों के साथ बहुत ज़्यादा व्यवहार नहीं कर रहा है बुरा, कोई अपने घर के अंदर बूढ़े-बुजुर्ग हैं, उनके साथ अच्छे से बना कर रख रहा है, अपनी माता के साथ अच्छे से बना कर रख रहा है। मतलब यहाँ पर मेरा मोटा-मोटा कहने का है कि चंद्रमा और शनिदेव की कृपा को प्राप्त कर रहा है। तो उसको अभी इसी टाइम के अंदर ही अपना लाइफ का गोल्डन पीरियड जो है ना, वो आपको दिखाई दे जाएगा। आपने कोई बहुत पुराना कुछ किया होगा, उसका भी अभी यहाँ पर आपको नतीजा मिल जाता है, क्योंकि शनिदेव कुछ भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवा देंगे, परंतु आपकी जो मेहनत है ना, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं झेला है। और जो इंसान खुद झेलता है, जो भगवान खुद झेलता है ना, वो चीज़ों के अंदर किसी दूसरे को कष्ट नहीं देता है। इन्होंने खुद ने मेहनत की थी, इनके साथ भी बहुत ज़्यादा कोई आप नहीं देखोगे कि इनको बहुत ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया हो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, आप मेहनत किए हो, तो आपको इसी टाइम के अंदर ही नवंबर एंड से पहले-पहले आपको वो चीज़ें आप तक पहुँचती हुई दिखाई दे जाएँगी। 13 जुलाई से नवंबर एंड का जो पीरियड है, वो आपका गोल्डन पीरियड रहेगा। अब जो लोग बोलेंगे कि सर नहीं कर रहे थे हम, हमने कुछ कर दिया है बुरा, तो ऐसे में हम क्या करें? है ना? तो ऐसे में भी आपको ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना है, या फिर आपको अब जो हो गया है तो वो अब क्या होगा? काले तिल आते हैं, काले तिल आपको कच्चे दूध में डालकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू करना है। इसके अलावा काले कपड़े के अंदर उड़द और एक नारियल आपने डालकर मंदिर में रखना है। तो इतना काम आप करिए, इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा।